नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपको मालूम है कि पिछले लेक्चर में हमने आपके साथ चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी को शुरू किया था। हमने आपको सिखाया था समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है। समांतर श्रेणी में जितनी भी संख्याएं आती हैं उसको हम लोग उस श्रेणी के पद कहते हैं। पहले पद को A1 से दिखाते हैं, दूसरे पद को A2 से दिखाते हैं और लास्ट वाले पद को AN से दिखाते हैं। एक ऐसी श्रेणी जिसमें संख्याओं का अंतर हमेशा एक समान रहता है, संख्याओं का नहीं, क्रमागत संख्याओं का। तो अगर क्रमागत संख्याओं का अंतर एक समान है तो हम बोलते हैं समांतर श्रेणी है। और जो अंतर एक समान रहता है हमने आपको बताया था उसको हम क्या कहते हैं, सारवंतर कहते हैं। और सारवंतर हम लोग निकाल सकते हैं A2 माइनस A1 से, A3 माइनस A2 से, A4 माइनस A3 से। किसी भी दो क्रमागत संख्याओं को पकड़ लो, अगले में से पिछले वाले को घटा दो, भाई साहब सारवंतर निकल आता है। ठीक है ना। तो चलिए कल की रिवीजन के लिए एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, बहुत प्यारा सा सवाल है, कई सारे कंपटीशन एग्जाम में आपको देखने मिलेगा। हालांकि आपकी किताब में नहीं है लेकिन पेपर में पक्का आएगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं आपसे क्या कहता है। कहता है k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए। भाई k का ना ऐसा मान निकाल के दिखाओ ताकि हमारे पास 3 नंबर लिखे हैं। कौन कौन से नंबर लिखे हैं? सबसे पहला नंबर लिखा है k जमा 9, उससे अगले वाला नंबर लिखा है 2k माइनस 1 और उससे अगले वाला नंबर लिखा है 2k जमा 7। ये क्या है? ये किसी एपी के क्रमागत पद है। अच्छा, ये सारे के सारे समांतर श्रेणी में है। अरे भाई ठीक है, ये तीनों की तीनों संख्याएं समांतर श्रेणी में है। तो हम लोगों को क्या करना है, k का मान निकालना है। बड़ा ही सरल सा सवाल है। आपको थोड़ा थोड़ा तो कल मैंने समझाया था। भाई ये वाली जो चीज है ना, ये पहला पद है, जो ये वाली चीज है ये दूसरा पद है, और जो ये वाली चीज है ये तीसरा पद है कि नहीं है? अगर समांतर श्रेणी में है तो क्रमागत पदों का अंतर हमेशा एक जैसा रहता है। कहने का मतलब A2 में से A1 को घटा दो और अगर A3 में से A2 को घटा दें तो दोनों सेम आने चाहिए। A2 में से A1 को घटाएं या A3 में से A2 को घटाएं, आंसर सेम आना चाहिए। ये तो कहने का मतलब है। A2 को देखो, A2 क्या है? A2 हमारे पास है 2k माइनस 1 और A1 हमारे पास क्या है? A1 हमारे पास है k जमा 9। ठीक है। A3 हमारे पास क्या है? A3 हमारे पास है 2k प्लस का 7 और A2 हमारे पास क्या है? A2 हमारे पास है 2k माइनस का 1। अरे कुछ नहीं किया, जो कल बताया था, समांतर श्रेणी में क्रमागत पदों का अंतर एक जैसा रहता है, तो रख दिया। अब इसको ओपन करो। जब हम इसको ओपन करेंगे तो माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो निशान बदल जाएंगे। बहुत आसान सी चीज है। 2k माइनस 1 माइनस का k और माइनस का 9, इसको लिखेंगे तो क्या आएगा? 2k जमा 7 माइनस का 2k और जमा में 1 आ जाएगा। ठीक है। अब जिससे जो कट रहा है उसको काट दो, है ना। 2k प्लस का 2k माइनस का कट गया। यहां से देखो 2k में से 1 की चला गया तो 1k बच गया, माइनस का 1 और माइनस का 9, माइनस का 10 हो गया। 7 में अगर 1 को जोड़ेंगे तो मुझे मालूम है 8 आ जाएगा, 8 आएगा ना। तो जब आप यहां से k का मान निकालोगे, ये माइनस का 10 है, जब हम इसको उधर लेके जाएंगे तो भाई साहब हंसता खेलता हुआ प्लस हो जाएगा, है ना। माइनस का प्लस हो जाता है। तो ये 8 है, ये 10 है। तो हम यहां से देख सकते हैं भाई अगर ये तीनों के तीनों पद समांतर श्रेणी में है तो k का मान कितना होना चाहिए? 18 होना चाहिए। इतना आसान सा सवाल था। ठीक है। दोबारा से सुनिए, ये तीनों संख्याएं समांतर श्रेणी में है। अगर ये तीनों पद समांतर श्रेणी में है तो क्रमागत पदों का अंतर एक समान होगा। A2 में से A1 को घटाओ, A3 में से A2 को घटाओ, एक ही बात है। तो लिखा 2k माइनस 1 माइनस का k जमा 9, इसको लिखेंगे 2k जमा 7 और माइनस का 2k माइनस 1। माइनस से ब्रैकेट खोल दो, निशान बदल जाएंगे, है ना। माइनस वाला प्लस बन गया, प्लस वाला माइनस बन गया। ऐसे ही है, दोनों प्लस के थे, दोनों माइनस के हो गए। ऐसे यहां से माइनस का 2k से 2k काट दिया, 7 में 1 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। ऐसे इसको देख लो, 2k में से 1k को घटा दो, 1 मिल जाएगा। माइनस का 1 माइनस का 9 माइनस का 10 होता है। ये माइनस का है, इसके भाई बंधु के पास वापस भेज देते हैं, ये उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो k का मान हम लोगों को 18 लेके जाएगा। 1 नंबर का सवाल आता है। ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूं, आप उसको अपने आप से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आता है। कोई भी अच्छा टीचर पेपर बनाएगा
तो सवाल पूछेगा आपसे, कहते हैं x माइनस 2, 4x माइनस 1 और 5x जमा 2 समांतर श्रेणी के क्रमागत पद हैं। अरे भाई ठीक है, समांतर श्रेणी के क्रमागत पद हैं, ये तीनों के तीनों समांतर श्रेणी के क्रमागत पद हैं। तो आपको यह बताना है कि x का जो मान है वो क्या आएगा, ठीक है। और जब आप यहां से निकालोगे तो x का जो मान है वो 1 के बराबर रहेगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। तो बड़ा प्यारा सा और बड़ा सिंपल सा सवाल है कि अगर ये तीनों के तीनों समांतर श्रेणी के पद हैं तो क्रमागत पदों का अंतर हमेशा एक समान रहता है, ठीक है जी। चलिए एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहता है दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जिसमें प्रथम पद ए है और सारवंतर डी है जो कि नीचे लिखे गए हैं। अगर आपको जमा घटा आता है तो यह सवाल फूंक मार के उड़ जाएगा, इतना नकली है। अच्छा, जमा घटा से होता है क्या? भाई साहब नर्सरी वाला बच्चा कर देता है, हम तो 10वीं क्लास में पढ़ते हैं। देखो कैसे करेंगे इसको, ठीक है ना। हमने आपको इसको करने से पहले ना एक चीज समझा रहा हूं, उसको समझ लो। वो समझ में आ जाएगी, चुटकियों में सवाल हो जाएगा। इतना आसान सवाल पूछते हैं पेपर में, हाँ इतना आसान पूछते हैं। देखो आपसे कहते हैं A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN। मैंने आपसे बोला ये ना समांतर श्रेणी है, किसी को बताना मत, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, है ना। A1 A2 A3 अप टू सो ऑन सारी की सारी समांतर श्रेणी है। आपने हमें एक चीज सिखाई थी, समांतर श्रेणी में सारे क्रमागत पदों का अंतर एक जैसा होता है। इसका मतलब अगर मैं A2 में से A1 को घटाऊंगा तो अंतर D आएगा। D क्या होता है? सारवंतर। इसका मतलब अगर मैं A3 में से A2 को घटाऊंगा तो भी D आएगा। अच्छा, इसका मतलब A4 में से A3 को घटाऊंगा तो भी D आएगा। इसका मतलब A5 में से A4 को घटाऊंगा तो भी D आएगा। यही मतलब हुआ ना भाई, कोई भी सारे के सारे नंबर AP में है तो AP में होने का मतलब क्या है? उनके क्रमागत पदों का अंतर एक जैसा रहता है। सेकंड में से पहले वाला घटा दो D आएगा, तीसरे में से दूसरे वाला घटाएंगे तो भी D आएगा, चौथे में से तीसरे वाला घटाएंगे तो भी D आ जाएगा, और 5 में से चौथे वाला घटाएंगे तो D तो आना ही है। सबका अंतर एक जैसा है। अगर मैं आपसे कहूं, है ना, A2 का मान निकाल के दिखाओ, आप बोलते हो निकाल देंगे। इस A1 को वहां ले जाओ, जब इस A1 को वहां ले जाओगे तो आप देख सकते हो A2 हमारे पास A1 जमा D के बराबर आता है, ठीक है। अगर मैं आपसे यहां से कहूं A3 का मान निकाल लो, आप निकाल सकते हो। आप बोलोगे सर A3 को यहां रखो, A2 माइनस का था, इसको उधर ले जाओ, उधर ले जाके प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब जो A3 है वो A2 जमा D के बराबर है ना। यहां से अगर मैंने A4 का मान निकाला, ये माइनस का A3 है, उधर चला जाएगा तो प्लस का आ जाएगा, है ना। तो A4 किसके बराबर आएगा? A3 जमा D के बराबर आएगा। ऐसे ही अगर मैं A5 निकाल लूं तो बराबर आएगा A4 जमा D के। तो आप यहां से एक चीज क्लियर कट देख सकते हो, अगर मुझे दूसरा पद निकालना था तो मैंने पहले में D जोड़ दिया, अगर मुझे तीसरा पद निकालना था तो मैंने दूसरे में D जोड़ दिया, अगर मुझे चौथा पद निकालना था तो मैंने तीसरे में D जोड़ दिया, अगर मुझे पांचवा पद निकालना था तो मैंने चौथे में D जोड़ दिया। यही मतलब है ना। कहने का मतलब जब भी आपको अगला पद निकालना है, पिछले वाले में सारवंतर को जोड़ दो, हम लोगों को अगला पद निकल जाएगा। आसान सी चीज है ना। मान लो मैंने आपसे बोला 10वां पद निकाल लो, आपको कोई बड़ी बात नहीं है, 9वें पद में D जोड़ दो। मैंने आपसे बोला 20वां पद निकाल लो, आप कहते हो 19वें पद में D जोड़ दो, फिर निकल जाएगा। तो बस यही क्वेश्चन है अगले वाला। पहला पार्ट देखते हैं, आपसे क्या कहते हैं? पहला पद A1 किसके बराबर है? 10 के। सार अंतर वो भी किसके बराबर है? 10 के। हम लोगों को पहले 4 पद लिखने हैं, पहले 4 पद। तो पहला तो दे ही रखा है, अब मुझे यहां से दूसरा निकालना है। तो दूसरा मैंने अभी अभी समझाया कैसे निकलता है, पहले वाले में D को जोड़ देते हैं। तो पहले वाला कितना है? 10 है, दूसरे वाला कितना है? वो भी 10 है। 10 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे तीसरा निकालना है, अगर तीसरा निकालना है तो दूसरे वाले में D जोड़ दो। दूसरा तो बिल्कुल ताजा ताजा निकाला अभी, है ना। कितना आया था? 20 आया था, लगा दो 20, और सारवंतर तो सब में एक जैसा है,
30 उत्तर आ गया। ठीक है, फिर मैंने आपसे बोला ना भी तसल्ली नहीं आई, चौथा भी निकाल के दिखाओ। अब बोलोगे कोई बड़ी बात नहीं है, जमा ही तो करना है, पिछले वाले में डी को जोड़ दो। तो A3 में हमने डी को जोड़ दिया। ठीक है, तो A3 कितना था, 30 था, डी कितना था, 10 था। जब मैं जोड़ूंगा तो मुझे तो 40 मिल जाएगा, कोई बात नहीं, कुछ भी मिलता रहे। हम लोगों को A5 निकालना है, तो बोलो क्या आएगा, A4 जमा में डी। तो आप देख सकते हो बिल्कुल ताजा ताजा है ना, बीटा वाले दूध की तरह बनाया हुआ A4 का मान हमने निकाल लिया। कितना निकाला है, 40 निकाला है। 40 में ना आंख मीच के डी को जोड़ दो और अगले वाले की प्राप्ति कर लो। तो इसका मतलब पांचवा पद कितना है, 50 है। तो इसके पहले 4 पद कौन कौन से आएंगे, पहला 10 आएगा, उससे अगला 20 आएगा, उससे अगला 30 आएगा, उससे अगला 40 आएगा, उससे अगला 50 आएगा। बाकी तो अपने हाथ में है, जितने आपको निकालने हैं उतने निकाल लो। अगर मैं सबका अंतर निकाल के दिखाऊंगा तो सबका अंतर एक जैसा 10 है, तो सारा अंतर बराबर है। इसलिए जो ये वाली चीज है वो समांतर श्रेणी है, हमें चेक नहीं करना, हमें तो दे रखा है। ठीक है, तो ये इसका पहला पार्ट था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज समझनी है, अगर मुझे अगला पद निकालना है तो पिछले वाले में डी को जोड़ दो। पिछले वाले में डी को जोड़ते जाओ, अगला निकलेगा। उस अगले वाले में डी को जोड़ो, उससे अगला निकलेगा। उससे अगले वाले में डी जोड़ो, उससे अगले का अगला निकलेगा। ऐसे चलता जाएगा, आसान सी चीज है। ठीक है, और देखते हैं इसके बीच में से पार्ट। ये तो पहला पार्ट था। आगे चलते हैं बेटा, देखो नेक्स्ट। सारे पार्ट मैं नहीं कराऊंगा इसके, क्योंकि सारे पार्ट लगभग एक जैसे हैं, तो आप कुछ पार्ट खुद भी ट्राई करेंगे। ठीक है, जैसे इसके बाद मैं सेकेंड वाले पार्ट पे चलता हूं। सेकेंड वाले पार्ट में आपसे कहता है A1 का मान जो है वो -2 है और D का मान कितना है, 0 है। तो अगर आपसे कहा जाए सेकेंड निकाल के दिखाओ, तो पहले वाले में D को जोड़ेंगे। पहले वाला कितना है, -2, अगले वाला 0। जब मैं जोड़ूंगा तो -2 आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने आपसे बोला भाई तीसरा निकाल के दिखा। कहते हैं जो तरोताजा दूसरा निकाला था ना, उसमें फिर डी को जोड़ दो। तरोताजा क्या निकाल रखा है, -2, डी क्या है, 0। अगर -2 में 0 को जोड़ेंगे फिर से -2 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं A4 को निकालूं, कैसे निकलेगा, तीसरे वाले में डी को जोड़ के निकलेगा। तीसरे वाला कितना है, -2 है, डी कितना है, 0 है। इसको देखूंगा तो आंसर फिर से -2 आएगा। फिर आपसे कहते हैं A5 निकालो, A4 में डी को जोड़ दो। A4 कितना है, -2, डी कितना है, 0। तो उत्तर क्या आएगा, -2। ये क्या हुआ, ये तो सारे एक जैसे आ गए। कोई बात नहीं, कल मैंने आपको सिखाया था डी का मान 0 भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। होने दो, हमें तो उत्तर चाहिए था। आ गया -2, -2, -2, -2, कहां तक, अपने घर तक। जितने निकालने उतने निकाल लो। हमें 4 पद निकालने थे, हमने तो 5 निकाल दिए। सारे के सारे पद एक जैसे हैं और कितने हैं, -2 के बराबर है। ठीक है जी, समझ में आ गया। बड़ा सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। इसके बाद ये बटे वाला सवाल करते हैं। चौथा और पांचवा पार्ट देखते हैं। सबसे पहले चौथा पार्ट देखिए। चौथे पार्ट में आपसे क्या कहता है ना। चौथे वाला पार्ट भी कुछ नहीं है, चौथे वाला पार्ट भी बिल्कुल नकली सा है। बस चौथे वाले पार्ट में थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, बाकी कुछ भी नहीं है। बटे बटे वाला खेल ही जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है, जमा घटा है और कुछ नहीं है। देखो चौथे पार्ट में आपसे क्या कहता है, A1 हमारे पास किसके बराबर है, -1, और D किसके बराबर है, D बराबर है 1/2 के। ठीक है, हमने आपसे कहा A2 निकाल लो। आप कहते हो निकाल दूंगा, कौन सी बड़ी बात है। पिछले वाले में D जोड़ो। पिछले वाला हमारे पास क्या है, -1, अगले वाला क्या है, 1/2। अब इसको झूठे दिलाने हैं। झूठे दिलाने का मतलब एलसीएम लेना है, लघुत्तम समापवर्त। 1 और 2 को झूठे दिलाएंगे तो आपको मालूम है 2 झूठे मिलेंगे। 2 को 1 से भाग करेंगे, 2 की गुना -1 से करेंगे तो -2। 2 को 2 से भाग करा 1 की गुना 1 से करेंगे तो +1, और इसको लिखूंगा तो क्या आएगा, -1/2 आ जाएगा। आसान सी चीज है। फिर हमने तीसरा पद निकालना है। कैसे निकलेगा, तरोताजा दूसरे वाले में सार्वंतर को जोड़ दो। आपने बोला जोड़ देंगे। A2 कितना निकाला हमने, बोलो कितना निकाला, -1/2, और D का मान कितना है, D का मान फिर से 1/2 है, तो हमने इसके बीच में लगा दिया, तो उत्तर कितना आ गया, 0 आ गया। आ सकता है। फिर हमने कहा चौथा पद निकाल लो। आप कहते हो निकाल लूंगा, कौन सी बड़ी बात है। तीसरे वाले में D को जोड़ दो। तीसरे वाला कितना निकाला था, 0 निकाला था। D कितना है, 1/2 है, लगाओ भाई।
अरे लगा दो यार, 0 जमा 1/2 कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। फिर आपसे कहते हैं A5 निकाल लो, क्या आएगा? A4 जमा D, चौथे वाले में D जोड़ दो। चौथा कितना है? चौथा हमारे पास 1/2 है, D हमारे पास 1/2 है। 1/2 में 1/2 को जोड़ूंगा तो जोड़ने से 2/2 आएगा, इसको काटूंगा तो 1 आएगा। तो हमारा उत्तर क्या आएगा? सबसे पहला पद क्या था? सबसे पहला पद था -1। उससे अगला पद क्या है? उससे अगला पद है माइनस का 1/2। उससे अगला पद क्या है? उससे अगला पद है 0। उससे अगला पद कितना है? 1/2। और उससे अगला पद कितना है? 1। तो इस तरीके से हमारे पास समांतर श्रेणी चलती जाएगी। इस वाले सवाल को करना बिल्कुल आसान है। ए हमें दे रखा है, डी हमें दे रखा है। ए में डी जोड़ो दूसरा मिलेगा, दूसरे में डी जोड़ो तीसरा मिलेगा, तीसरे में डी जोड़ो चौथा मिलेगा, चौथे में डी जोड़ो पांचवा मिलेगा। जितना मर्जी निकाल लो, है कि नहीं है? अरे आसान है, आसान है, कुछ नहीं है, प्रेम से होएगा, बिल्कुल नकली सा। लास्ट वाला पार्ट कर सकते हैं, वैसे मेरे को लगता है आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन चलो फिर भी कुछ लोग कहते हैं सर पॉइंट में आ रहा, करके दिखा दो। कोई बात नहीं, कर देंगे यार, क्या दिक्कत है? कहोगे तो मैं सारा ही कर दूंगा, कोई नहीं, लेकिन मेरे करने से कोई फायदा नहीं है बेटा। जब तक आप खुद नहीं करोगे ना, तब तक कोई भी फायदा नहीं है। कुछ भी पढ़ा ले आपको, जब तक आप अपने हाथों से नहीं करोगे बात नहीं बनेगा। ठीक है, करें शुरू। देखो A1 का जो मान है वो कितना है? माइनस का 1.25। और D का मान कितना है? वो है माइनस का 0.25। ठीक है, तो हम लोगों ने A2 निकाला, सबको मालूम है A2 तो बहुत आसानी से निकल जाता है। पिछले वाले में D जोड़ दो। पिछले वाला कितना है? माइनस का 1.25 और D कितना है? माइनस का 0.25। प्लस वाले से माइनस वाले को अगर मैं खोलूंगा तो खोलने से माइनस का निशान आएगा। अब आपको मालूम है माइनस माइनस प्लस होता है, निशान तो माइनस का ही रहता है। इसको हल करते हैं, बोलो क्या बनेगा? माइनस का 1.25 माइनस का 0.25, इसको लिखूंगा तो मेरे पास आएगा माइनस का 1.50। तो हमने इसको लिख दिया माइनस का 1.50। अरे भाई ठीक है, आसान सी चीज है। फिर हमने आपसे बोला आप A3 निकालो, आप कहते हो आसान है, निकाल देंगे। A2 में D को जोड़ दो। A2 का मान कितना निकाल रखा है? A2 का मान निकाल रखा है माइनस का 1.50 और D का मान कितना है? D का मान है माइनस का 0.25। इसको मैं लिखूंगा तो माइनस का 1.75। अब करके देख सकते हो ना, हमने इसके बीच में 0.25 को जोड़ दिया तो ये बनेगा 5, 7 और माइनस का 1, तो माइनस का 1.75। ठीक है, फिर हम लोगों ने A4 निकाला। A4 क्या आएगा? A3 जमा D, तो इसका मतलब माइनस का 1.75 और माइनस का 0.25। फिर से जोड़ दो। जब हम 0.25 जोड़ेंगे, 5 5 10, एक आगे जाएगा 10, फिर एक आ जाएगा, कितना आएगा? माइनस का 2 आ जाएगा। 2.00 का मतलब 2 ही होता है। ठीक है, बस एक लास्ट तो रह गया A5। कब निकलेगा? जब A4 में D को जोड़ दूंगा। A4 क्या है मेरे पास, बोलो A4 क्या है? माइनस का 2 और D का मान कितना है? D का मान है माइनस का 0.25। इसको जोड़ूंगा तो माइनस का 2.25, ऐसा हमारा उत्तर आएगा। तो बिल्कुल आसान है भाई। दूसरा पद है माइनस का 1.50, तीसरा पद है माइनस का 1.75, चौथा पद है माइनस का 2 और पांचवा पद है माइनस का 2.25। तो सवाल कुछ नहीं है, सिर्फ जमा घटा है, जो कि यह कहता है किसी भी एपी में अगर मुझे अगला पद निकालना है तो पिछले वाले में हम लोगों को डी को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है जी, चलें आगे। इसके बाद हम लोग तीसरे सवाल पे चलते हैं, नकली सवाल है बिल्कुल। चलिए जी, इसके बाद तीसरा सवाल देखते हैं। इस सवाल को ध्यान से देख लीजिए, जितना ये आसान लग रहा है उतना ज्यादा पेपर में आता है। हरियाणा बोर्ड वालों का तो फेवरेट है, हर बार पेपर में पूछ लेते हैं। अच्छा, सवाल देखो क्या कहता है। कहता है हमारे पास प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर निकालना है। इसका मतलब हम लोगों को यह दे रखा है कि ये समांतर श्रेणी है, हमें तो पहला पद और सारवंतर निकालना है। बहुत आसान सी चीज है। पहला पद क्या होता है? जो पहले नंबर पे लिखा है। सारवंतर क्या होता है? किसी भी क्रमागत पदों को घटा दो, सारवंतर निकल आता है। अच्छा देखो भाई, सवाल देखो, आसान है बिल्कुल। 3 1 -1 -3 देखने से पहले खत्म। सबसे पहले नंबर पे क्या लिखा है? 3, तो आप यहां पे लिखेंगे इसका जो प्रथम पद है वो A1 है और कितना है? 3। फिर उसने हमसे ये पूछा सारवंतर बताओ भी। सारवंतर डी होता है,
हमने आपको सिखाया था A2 में से A1 को घटा दो, D मिल जाता है। A2 कितना है? A2 कितना है? 1। A1 कितना है? 3। इसको लिखूंगा 1 में से 3 जाएगा -2, सवाल खत्म। इतना नकली सवाल। पहला पद जो पहले नंबर पे लिखा है, सार्वंतर किसी भी दो को घटा दो लगातार को, अगले में से पिछले वाला 1 में से 3 घटाओ, -2 आ जाएगा। सही है, उस पे चलते हैं। बोलो भाई, पहले नंबर पे क्या लिखा है? -5, तो A1 का मान है -5। फिर हमने निकालना है सार्वंतर। कैसे निकलता है? A2 में से A1 को घटा दो। A2 क्या है? A2 है -1। A1 क्या है? -5, तो -1 जमा का 5, 5 में से 1 चला गया 4, तो सार्वंतर 4 आ गया। बिल्कुल आसान प्यारा सवाल है, 1 नंबर का पक्का आता है सार्वंतर निकालना। ठीक है, इसको देखो, यहां से लिखेंगे तो पहला पद कितना है? 1/3। जो सार्वंतर निकलेगा D, वो किसके बराबर आएगा? A2 - A1। A2 क्या है मेरे पास? A2 है 5/3। A1 क्या है? 1/3। हम लोगों ने 3 लघुत्तम ले लिया, 5 में से 1 को घटाया। जब आप 5 में से 1 को घटाओगे तो 4/3 आ जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं तो आप क्या लिखोगे? इसमें पहला पद क्या है? इसमें पहला पद 0.6 है। आपको समांतर श्रेणी चेक नहीं करनी है, दे रखा है हमें। फिर आपसे कहता है D निकाल के दिखाओ, बड़ा ही आसान है। A2 में से A1 को घटा दो, तो 1.7 में से 0.6 को घटाओ, तो हम लोगों को आता है 1.7, 0.6 जब घटाएंगे तो 7 में से 6 गया 1, 1 में से 0 गया 1, तो जब हम इसको लिखेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 1.1। इतना सरल और आसान सवाल था। जो पहले नंबर पे लिखा है वो पहला पद है, जो सार्वंतर है वो दूसरे में से पहले पद को घटा के निकल जाता है, तो हमने निकाल लिया। बिल्कुल आसान था। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। चलिए, जिसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? कुछ संख्याओं की सूची दी गई है, आपसे कहता है बताओ एपी है कि नहीं है, और अगर एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात करो, और साथ में उसके अगले 3 पद भी लिखने हैं। ठीक है, संख्याओं की सूची दे रखी है, हम लोगों को चेक करना है समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर है तो सार्वंतर निकालो, नहीं है तो छोड़ दो। समांतर श्रेणी होने पे अगले 3 पद भी लिखने हैं। ठीक है, जब भी ये सवाल मिलता है फटाफट 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 क्या करेंगे? ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, या तो लिख लो या फिर ऐसे कर दो। फिर फटाफट से क्या करोगे? अगले में से पिछले वाला घटाई जाओ। दूसरे में से पहले वाला घटाया, 4 में से 2 घटाया तो 2 आ गया। फिर मैंने तीसरे में से दूसरा घटाया, जब तीसरे में से दूसरा घटाएंगे तो 8 में से 4 जाएगा, फिर से 4 आएगा। फिर मैंने बोला चौथे में से तीसरा घटा दो। चौथा क्या है? चौथा हमारे पास है 16, और तीसरा हमारे पास क्या है? 8। 16 में से 8 घटाया तो 8 आया। ये क्या हुआ? ये तो कुछ और ही कहानी आ गई। इसमें अंतर 2 आया, इसमें अंतर 4 आया, इसमें अंतर 8 आया, तो अंतर समान नहीं है। तो आप क्या लिखोगे? क्योंकि कर्मागत, क्योंकि भाई लोगों कर्मागत, और बहन लोगों भी, क्योंकि कर्मागत पदों का अंतर, क्योंकि कर्मागत पदों का अंतर एक समान नहीं है। अरे भाई ठीक है, कर्मागत पदों का जो अंतर है वो एक समान नहीं है, इसलिए धिक्कार है इस श्रेणी पर, इस संख्याओं की सूची पर। यह एक समांतर श्रेणी, यह एक समांतर श्रेणी नहीं है, है ना। इस श्रेणी पे धिक्कार है, क्योंकि तो समांतर श्रेणी नहीं बनी, है ना। बढ़िया चीज तो होती है समांतर श्रेणी बननी चाहिए, बढ़ेगी तो हमारे काम आएगी, क्योंकि हमें पढ़नी ही समांतर श्रेणी है। इसको देखते हैं ये है कि नहीं, तरीका यही रहेगा सवाल में। ये क्या है? A1, ये क्या है? A2, ये हमारे पास क्या है? A3, और ये हमारे पास क्या है? A4। तो भाई गदागद 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 घटा दो। गदागद घटाएंगे तो A2 में से A1 को घटाना पड़ेगा। ठीक है, A2 हमारे पास क्या है? A2 हमारे पास है 5/2, A1 हमारे पास क्या है? 2 है। तो हम लोगों ने इसका लघुत्तम लिया, 2 आ गया। 2 की गुना 2 से करेंगे 4 आएगा, है ना। जब इसको करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 5 में से 4 चला जाएगा। अगर 5 में से 4 जाएगा तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको इधर लिख लो, हो सकता है शायद वहां पे ना दिखे, तो हमने इसको यहां लिख लेते हैं। हम लोगों ने इसका 2 लघुत्तम ले लिया, 2 से 2 जाएगा 1, 1 की गुना 5 से करेंगे 5,
2 को 1 से भाग किया 2, 2 की गुना 2 से करी 4, 5 में से 4 चला गया तो भाई साहब कसम से 1/2 बच जाएगा। ठीक है, A3 में से A2 को घटा दो, तो तीसरे में से दूसरे को घटाओ। A3 हमारे पास क्या है 3 है, A2 हमारे पास क्या है 5/2 है। हम लोगों ने लघुत्तम लिया 1 और 2 का। मुझे बताओ जब हम 1 और 2 का लघुत्तम लेते हैं तो 2 आएंगे, 2 की गुना 3 से करेंगे 6 आएगा, 2 को 2 से भाग करा 1, 1 की गुना 5 से करेंगे 5, 6 में से 5 जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। फिर हम लोगों ने क्या करा A4 में से A3 को घटा दिया। जब आप घटाओगे तो क्या आएगा बोलो, 7/2 माइनस का 3 कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। 2 और 1 का फिर से लघुत्तम कितना आएगा, 2 और 1 का फिर से लघुत्तम 2 आएगा। 2 को 2 से भाग करा 1, 1 की गुना 7 से करेंगे 7, 2 की गुना 3 से करेंगे 6, तो जब हम इसको दिखेंगे तो 1/2। तो अंतर यहां भी 1/2, यहां भी 1/2, यहां भी 1/2, सबका अंतर एक जैसा है। तो क्या लिखोगे, सभी क्रमागत पदों का अंतर समान है। ठीक है, सभी क्रमागत पदों का अंतर, सभी क्रमागत पदों का अंतर एक समान है। अरे भाई ठीक है, इस श्रेणी में सारे के सारे जितने भी क्रमागत पद हैं सबका अंतर एक जैसा है, इसलिए यह एपी है, इसलिए ये हमारे पास क्या है समांतर श्रेणी है। उससे फिर हमसे एक सवाल और पूछा था, अगर समांतर श्रेणी है तो सार्वंतर बताओ। अब बोलोगे बता देंगे, सार्वंतर क्या होता है, जो सब में एक जैसा रहता है। तो सब में एक जैसा कौन रह रहा है, 1/2 रह रहा। फिर आपसे क्या कहते हैं, अगले 3 पद निकाल के दिखाओ। अभी पिछले सवाल में किए थे। 5वां कब निकलेगा, जब चौथे वाले में डी को जोड़ेंगे। चौथे वाला हमारे पास क्या है, चौथे वाला हमारे पास है 7/2 जमा में 1/2। इसको मैं काटूंगा तो 8/2, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा, है ना। फिर हमने कहा A6 से निकाल लो, तो A6 कैसे निकलेगा, A5 में D को जोड़ दो। A5 बिल्कुल तरोताजा 4 नहाया बैठा अभी अभी निकालना, 4 जमा 1/2। फिर से लघुत्तम लेंगे तो 8 जमा 1 तो कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा, 9/2। फिर हमारे पास एक और रह गया A7। A7 को मैं यहां निकाल देता हूं, इसको मिटा के, या यहां लिख रहा हूं मैं, उसके बाद आप यहां लिख लेना A7। तो A7 क्या आएगा, A6 जमा D। A6 का मान हमने अभी अभी निकाला 9/2, D का मान है 1/2, तो हमने इसको लिखा 10/2। इसको काटेंगे तो 5 आएगा। तो अगले वाले 3 पद क्या आएंगे, पहला पद आएगा 4, उससे अगला क्या आएगा, उससे अगला आएगा 9/2, और उससे अगला क्या आएगा, उससे अगला आएगा 5। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल और आसान से सवाल है। इस तरह से हमारे पास बहुत सारी श्रेणियां दे रखी है, आपको सारे के क्रमागत पदों का अंतर देखना है। अगर सारों के क्रमागत पदों का अंतर एक जैसा है तो समांतर श्रेणी होगा, अदरवाइज समांतर श्रेणी नहीं होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। चलिए जी, इसके बाद अगले वाले पार्ट्स को देखते हैं। हमारे पास टोटल मिला के 15 पार्ट्स दे रखे हैं, जिसमें से 2 पार्ट मैं आपको करा चुका हूं। अब जिनके ऊपर ये टिक लगा हुआ है ये सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको लिख के दिखाऊंगा। बाकी वाले हम भागते भागते फटाफट से करेंगे और देखेंगे कि वो सही है कि नहीं है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं किसको, क्योंकि जिसपे मैंने टिक नहीं किया ना, ये सारे सवाल एक जैसे हैं और पीछे हम लोग ऐसे ऐसे सवाल कर चुके हैं। तो आप अपने आप से कोशिश कीजिएगा, नहीं होंगे तो कमेंट बॉक्स भर देना पूरा का पूरा। भाई साहब एक एक को जवाब दूंगा, चाहे मुझे सॉल्व करके हर एक का देना पड़े। ठीक है जी, तो चलिए हम लोग 5th पार्ट को देखते हैं। 5th पार्ट में आपसे क्या कहता है, हमारे पास लिखा है 3 जमा वर्गमूल 2, 3 जमा 2 वर्गमूल 2, 3 जमा 3 वर्गमूल 2। हालांकि सवाल में तो इसमें भी कुछ नहीं है, बस कई लोग इसको वर्गमूल देख के घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, तरीका वही है। ये A1, ये A2, ये A3 और ये क्या है A4। तो क्या करेंगे, सबको घटा के देखेंगे। अगर अंतर एक जैसा है तो समान अंतर, सार्वंतर बराबर है, समांतर श्रेणी होगा। तो A2 माइनस A1, 3 जमा में वर्गमूल 2 माइनस का 3, इसको काटेंगे तो काट के जो आंसर है वो वर्गमूल 2 आ जाएगा। आसान सी चीज थी। फिर A3 में से A2 को घटाएंगे। A3 कितना है, A3 हमारे पास है 3 जमा 2 वर्गमूल 2। फिर इसको घटाओ, माइनस का 3 जमा वर्गमूल 2, ऐसा ही आएगा।
जब आप इसको घटाओगे तो 3 जमा 2 वर्गमूल 2 माइनस का 3 और माइनस का वर्गमूल 2, तो 3 से 3 कट जाएगा। तो 2 वर्गमूल 2 में से 1 वर्गमूल 2 को जब मैं घटाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 वर्गमूल 2। तो कहने का मतलब है आप 1 लिखो या ना लिखो, क्या फर्क पड़ता है ना। जैसे हम घटाते हैं ना, 2x में से 1x घटाया तो आंसर क्या होता है, 1x। वही इस तरीके से यहां लिखना। फिर आप लिखोगे a4 माइनस a3। a4 कितना है इसके बीच में, a4 है 3 जमा 3 वर्गमूल 2 और a3 कितना है, ये है तो माइनस का 3 जमा 2 वर्गमूल 2। तो इसको मैं लिखूंगा 3 जमा 3 वर्गमूल 2 माइनस का 3 और माइनस का 2 वर्गमूल 2। तो 3 से 3 कट गया, 3 वर्गमूल 2 में से 2 वर्गमूल 2 जाएगा, अगेन क्या बचेगा, वर्गमूल 2 बचेगा। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं सभी कर्मागत पदों का अंतर एक समान है। ठीक है, सभी कर्मागत पदों का अंतर एक समान है। ठीक है, सारे के सारों का अंतर जो है एक समान है, अतः इसलिए ये क्या है, इसलिए यह एपी है। अरे भी ठीक है, इसलिए समांतर श्रेणी है। तो उससे हमसे कहा था ये बताओ सार अंतर क्या आएगा, तो आप देख सकते हो इसके बीच में जो सार अंतर आएगा, जो सब में सेम आ रहा है, सब में सेम कौन आ रहा है, वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 वर्गमूल 2। तो इसका वाला सार अंतर कितना आ गया, वर्गमूल 2। फिर उसने कहा था अगले वाले पद निकाल के दिखाओ। कैसे निकालेंगे, a5 निकालने के लिए a4 में d जोड़ देंगे। a4 कितना है, a4 है 3 जमा 3 वर्गमूल 2 जमा में वर्गमूल 2। तो वर्गमूल 2 में वर्गमूल 2 को जोड़ दो। तो 3 भाई साहब ऐसे के ऐसे, 3 वर्गमूल 2 में 1 वर्गमूल 2 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 4 वर्गमूल 2 आ जाएगा। आसान सी चीज है। फिर हमने a6 निकाला। जब आप a6 निकालोगे तो क्या आएगा, a5 जमा d आएगा। a5 कितना है, a5 कितना है, 3 जमा 4 वर्गमूल 2 जमा में वर्गमूल 2। तो क्या बनेगा, 3 जमा में 5 वर्गमूल 2। अरे भाई ठीक है। फिर हमने निकाला a7, तो a7 क्या आएगा, a6 जमा में d, ऐसा बनेगा। तो a6 हमारे पास क्या है, a6 हमारे पास क्या है, 3 जमा 5 वर्गमूल 2 जमा में वर्गमूल 2। तो वर्गमूल 2 में वर्गमूल 2 वाले को जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 3 जमा 6 वर्गमूल 2। इतना मुश्किल दिखने वाला सवाल इतना आसान है, सिंपल जमा घटा है। दूसरे में से पहले को घटाओ, तीसरे में से दूसरे को घटाओ, चौथे में से तीसरे को घटाओ, सबका अंतर एक जैसा है, सारवंतर बराबर है, सारवंतर वर्गमूल 2 है। पिछले में डी जोड़ो, अगले वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको फिफ्थ पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट देखो, नेक्स्ट वाले पार्ट में आपसे क्या कहता है, जो कि 6th पार्ट है ना। 6th पार्ट को देखते हैं फटाफट से। 6th पार्ट हमसे क्या कहता है, जल्दी जल्दी देखिए। 6th पार्ट में आपसे क्या कहता है, 6th पार्ट में आपसे कहता है 0.2 0.22 0.222 0.222 ऐसे जाता जाएगा। अरे भाई ठीक है, ये हमारे पास क्या है, A1, ये क्या है A2, ये A3 और ये हमारे पास क्या है A4। तो हम क्या करेंगे, A2 में से A1 को घटा देंगे। ठीक है, तो A2 हमारे पास क्या है, A2 हमारे पास है 0.22 माइनस का 0.2। तो भाई घटाओ और बताओ क्या आएगा, 0.22 और 0.20 जब मैं घटाऊंगा तो ये 2, ये 0 और ये भी क्या आएगा 0। तो मैंने इसको घटाया, तो जब मैं इसको घटाऊंगा तो घटा के मुझे मिलेगा 0.02 प्लस का। अरे भाई ठीक है, फिर हमने क्या लिखा, फिर हमने लिखा A3 माइनस का A2। A3 में से A2 को घटाओ। A3 हमारे पास क्या है, A3 हमारे पास है 0.22 और ये क्या है 0.22। इसको घटाओ, तो जब आप इसको घटाओगे तो क्या आएगा 0.22 और इसको लिखेंगे 0.220। जब मैंने घटाया 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 जाएगा 0, यहां पे भी 0 और यहां पे क्या आएगा 0। तो हम इसको देख सकते हैं, ये हमारे पास आएगा 0.002। मेरा मन नहीं करा आगे करने का, मैं क्यों करूं यार, अंतर तो समान आया ही नहीं ना। ऊपर 0.02 है, यहां पे 0.02 है, अगले वाला 0.0002 आएगा। आप करके देख लेना, मैं सीधा लिख रहा हूं, वैसे करने की आवश्यकता भी नहीं है,
नहीं करेंगे तब भी हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर अंतर पहले में ही समान नहीं आए तो आगे कहां से आएगा, और आ भी जाए तो उससे फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि जब तक सारी जगह समान नहीं होगा तो समांतर श्रेणी कैसे बनेगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कर्मागत पदों का अंतर, जो कर्मागत पद है, कर्मागत पदों का जो अंतर है वो एक समान नहीं है। अरे भाई ठीक है, जो भी कर्मागत पद हैं उन सभी कर्मागत पदों का अंतर एक समान नहीं है, अतः इसलिए यह एपी नहीं है। अरे भाई ठीक है, और हम लोग इससे आगे की कार्यवाही भी नहीं बिठाएंगे। क्यों नहीं बिठाएंगे, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर अंतर सेम होता तभी तो समांतर श्रेणी थी, ये तो समांतर श्रेणी नहीं है, तो हम लोग आगे क्यों करेंगे, आगे तभी करेंगे ना समांतर श्रेणी होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में कुछ नहीं है यार, घटाई चलो, अगले में से पिछला, अगले में से पिछला, अगले में से पिछला, समान है तो समांतर श्रेणी, नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है जी, चलिए जिसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए। उसके बाद जो हम लोगों को करना है वो हमारे पास है 8th पार्ट। हम लोग 8th पार्ट को देखते हैं, 8th पार्ट में आप लोगों से क्या कहता है। ठीक है, जो 8th पार्ट है, 8th पार्ट हमारे पास क्या है, 8th पार्ट में हमसे कहता है क्या, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 ऐसे जाएगा। सही है, ये हमारे पास A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो घटा के देख लो, देर किस चीज की है, A2 में से A1 को घटाया तो माइनस का 1/2, माइनस का -1/2, तो माइनस से ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस का हो जाएगा, 1/2 प्लस का, 1/2 माइनस का, 0 हो जाता है। आसान सी चीज है। फिर हमने कहा A3 में से A2 को घटा दो, तो A3 हमारे पास क्या है, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, इसको लिखूंगा तो माइनस का 1/2 जमा 1/2, ये भी 0, क्योंकि 1/2 प्लस का है, 1/2 माइनस का है, कट के वैसे ही 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने लिखा A4 माइनस A3, तो क्या लिखोगे, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, ये बराबर आएगा माइनस का 1/2 प्लस का 1/2, तो क्या आएगा, 0 आएगा। फिर आप लिख देना कर्मागत पदों का अंतर एक समान है। ठीक है, जो कर्मागत पद हैं उन कर्मागत पदों का जो अंतर है वो कैसा है, वो एक समान है, और अगर इन सबका अंतर एक समान है तो इसका मतलब जो यह है वो क्या होगी, वो एक एपी होगी। अरे भाई ठीक है, ये जो हमारे पास है वो एक समांतर श्रेणी है। तो आप देख सकते हो यहां से जो डी है उसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और अगर डी का मान 0 आ गया तो मुझे अगले वाली पद निकाल के दिखाने हैं, निकाल दूंगा। A5 कब निकलेगा, जब A4 में डी को जोड़ेंगे, तो 0, A4 कितना है, माइनस का 1/2, 0 को जोड़ो तो उत्तर कितना आएगा, माइनस का 1/2 आएगा। ठीक है, फिर आपसे कहता है A6 को निकाल लो, बोलो क्या बनेगा, A5 जमा डी, माइनस का 1/2 जमा में 0, फिर से माइनस का 1/2, फिर आपसे कहता है A7 निकाल लो, तो A7 क्या आएगा, A6 जमा में डी, तो माइनस का 1/2 जमा 0, इसको देखेंगे तो माइनस का 1/2 जो है वो हमारा उत्तर आएगा। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी एक जैसे संख्याओं से मिलकर बनती है, सबका कर्मागत पदों का अंतर 0 आ रहा है, तो सार अंतर 0 है, और अगले वाले जितने भी पद होंगे वो भी सारे -1/2, -1/2, -1/2 होंगे। ठीक है, वैसे आसान लग रही होगा आपको पिछले के कंपैरिजन में। तो चलिए आज हम इसको यहीं तक रोकते हैं। आपको क्या करना है, आपको घर से 10 पार्ट तक ट्राई करना है, 10 पार्ट तक। इसके बाद के जितने भी सवाल हैं ये सारे मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा, और ये जो बच गए हैं इनका सॉल्यूशन भी मैं अगली वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, कौन कौन सा बच गया, तीसरा, चौथा है ना, 7वां, 9वां, 10वां, और जो ये बचे हुए हैं तीसरा, 7वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां। पहले आप अपने आप से कोशिश करना, अगर आपके हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, सॉल्यूशन के साथ मैच कर लेना, और अगर आपको नहीं आता तो आप उसको वहां से चेक कर सकते हो। ठीक है जी, तो मेरे को लगता नहीं आगे कराने की आवश्यकता है, वैसे आप अच्छे बच्चे हो, आप अपने आप से कर सकते हो। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको समांतर श्रेणी के बारे में हर बात अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो लोग भी इस महामारी के समय में घर बैठ के शांति से अपनी पढ़ाई को कर सके। बस आप लोगों का यही प्यार हमें चाहिए। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे
इस क्वेश्चंस के साथ और 5.2 के बेसिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।